हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि हम अपना कर रहे थे कि टाइप्स ऑफ जो हमारे पास एजुकेशन टेक्नोलॉजी होती है वो कितनी तरह की होती है। तो 2 टाइप्स हम कर चुके हैं, 3 तरह की ये होती है। एक हमने किया था हार्डवेयर, एक हमने किया था सॉफ्टवेयर। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज सिस्टम एनालिसिस। ठीक है जी। एक बार फिर से मैं आपको करवा देती हूँ, थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। बाकी अगर आपको अभी तक आपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर नहीं पढ़ा तो सिस्टम एनालिसिस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, उससे पहले आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप थर्ड टाइप पे आ सकते हो। ठीक है, तो हार्डवेयर क्या था अभी मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा आपको जस्ट रिव्यू दे देती हूँ, आगे आप खुद उसको देख लीजिएगा एक बार। हार्डवेयर क्या होता है, जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक है, हम ऑडियो विजुअल एज यूज़ करेंगे, कोई भी मतलब टेक्नोलॉजी, कोई भी मटेरियल यूज़ करके जब हम पढ़ते हैं उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। और फिर आते हैं सॉफ्टवेयर अप्रोच पे। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि कौन सा मेथड टीचर यूज़ कर रहा है, कौन सी टेक्निक टीचर यूज़ कर रहा है। इन शॉर्ट सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, राइट। हार्डवेयर वो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जिनको हम टच करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव बना सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है, वो चीज़ें जिनको हम टच तो नहीं कर सकते बट वो मेथड यूज़ करके, वो टेक्निक्स यूज़ करके, वो स्ट्रैटेजीज यूज़ करके हम अपना जो टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, राइट। तो अब देखो हार्डवेयर भी हमने यूज़ किया, सॉफ्टवेयर अप्रोच भी यूज़ की। थर्ड आती है सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस क्या बोलता है, अब देखो हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, अब इन चीज़ों को मैनेज करना भी आना चाहिए, तो वो होती है सिस्टम एनालिसिस, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट। हम देखो सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, रेमेडी देंगे बच्चे को डायग्नोस करेंगे, बच्चे को इवेल्युएट करेंगे, राइट। बहुत सारी मटेरियल्स हम लेके आएंगे उन बच्चों के लिए, बट उसके लिए हमें पूरे सिस्टम को एनालाइज करना पड़ेगा ना, देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कमी है, कौन सा मटेरियल चाहिए, कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मेथड सबसे बेस्ट है, हम थ्योरीज चेक करेंगे, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें क्या है, अपना करिकुलम अच्छे से बच्चे के अकॉर्डिंग, राइट। तो वही चीज़ है इसमें जो बताई गई है। तो वो होता है सिस्टम एनालिसिस, कि हम हार्डवेयर का भी यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करेंगे, बट हम उसका बेस्ट यूज़ कैसे करेंगे, क्या हम कौन से स्टेप्स लें, कैसा करिकुलम बनाएं कि जो बच्चे के लिए हेल्पफुल हो, कौन से हार्डवेयर मटेरियल्स हम इंक्लूड करें, कौन सी सॉफ्टवेयर चीज़ें, मतलब कौन से मेथड यूज़ करें। तो हम उस सिस्टम को एनालाइज करेंगे, प्रॉपर जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा, उसको हम देखेंगे एजुकेशन सिस्टम को एक तरह से, राइट। तो अब स्टार्ट करते हैं सिस्टम एनालिसिस, विच इंक्लूड्स हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर, राइट। इट इज़ टर्म्ड एज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो सिस्टम एनालिसिस जो उसका थर्ड टाइप है एजुकेशन टेक्नोलॉजी का, तो इसको हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। इट वॉज डेवलप्ड, ये कब डेवलप हुआ था, आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विच हैज साइंटिफिक बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। इसकी हेल्प से देखो हम एक प्रॉपर सिस्टम चलाते हैं, राइट। प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम है हमारा, प्रॉपर एक करिकुलम है, प्रॉपर मेथड्स हैं, प्रॉपर मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए भी पहले वो जो मैनेजर है, मैनेजमेंट कमेटी है, वो बिठाई जाती है, वो ध्यान देती है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें अपने करिकुलम में इंक्लूड करनी है, कैसा करिकुलम होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें तो पहले ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो वो होता है सिस्टम को एनालाइज करना, बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों को ध्यान में रख के, बच्चों को सेंटर में रख के, राइट। सो इट इज़ यूज इन, अब ध्यान से सुनना, कहाँ पे यूज़ होता है सिस्टम एनालिसिस, किस चीज़ के लिए होता है। In education for the study of theories, design the remedial instructions, plan the curriculum, for designing communication channel, कौन कौन से materials हम use करें, and develop instructional system materials, ठीक है। तो इन सब के लिए हमें system को analyze करना पड़ता है, ताकि हम बच्चे को डायग्नोस करें, अच्छे से इवेल्युएट करें, फीडबैक्स लें, और सारी मैनेजमेंट कमेटी एक बार में बैठ के उस सिस्टम को एनालाइज करे कि यहाँ पे इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, तो ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे चाहिए, ये मटेरियल कम है तो ये मटेरियल हमें प्रॉपर चाहिए बच्चों के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्रॉपर एनालिसिस की जाती है, उसको बोलते हैं सिस्टम एनालिसिस, राइट। आई होप जितना अभी तक समझाया आपको समझ आ गया होगा। देन कम्स
इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स, ठीक है, बहुत से वेरिएबल्स होते हैं। देखो जैसे हम एक स्कूल चलाते हैं, स्कूल मैनेज करते हैं, बीइंग अ प्रिंसिपल, चलो टीचर छोड़ो, आप एक प्रिंसिपल हो, आपको स्कूल को मैनेज करना है, तो आप देखो अकेले तो कोई डिसीजन नहीं लोगे, राइट। प्रॉपर मैनेजमेंट कमेटी आप बिठाओगे, प्रॉपर पूछोगे कि ये मेरे स्कूल में कमियां हैं तो इसको मैं कैसे पूरा करूं, आप भी थोड़ा अपना मतलब एक तरह से योगदान डालिए, बताइए मैं क्या करूं। तो बहुत सारे वेरिएबल्स को ध्यान में रखना पड़ता है, इंटर रिलेटेड होते हैं वेरिएबल्स, राइट, फॉर्मिंग वन सिस्टम अ यूनिट अ होल विच इज़ कंपोज ऑफ मैनी फैक्ट्स। बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे हम तो बड़ी आसानी से जब हम स्टूडेंट से हम पढ़ते थे, हम गलती निकाल देते स्कूल वालों की कि अरे वो ये नहीं करते, बट हम ये नहीं देखते कि उन पे भी कितना बर्डन है, उनको भी वो सिस्टम चलाना है, वो भी मैनेज कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। वो चीज़ हमें अब जाके समझ आ रही है बीइंग अ टीचर, राइट। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट कि कौन कौन से ऑथर्स ने अपनी अपनी कुछ वर्डिंग्स में इसके बारे में बोला है। सो पहले आते हैं बेटी किर्कपैट्रिक। तो बेटी किर्कपैट्रिक ने क्या बोला कि सिस्टम क्या होता है, प्रॉपर एक सिस्टम क्या होता है, सारे मिलजुल के एक प्रॉपर यूनिट बनती है, उसको सिस्टम बोलते हैं। प्रॉपर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को मैनेज कर रहे हैं, प्रॉपर करिकुलम है, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सिस्टम बोलते हैं। इट रेफर्स टू स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट ऑफ द पर्टिकुलर डायमेंशंस, ठीक है। देन रॉबर्ट डेविस ने क्या बोला कि सिस्टम क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, प्रॉपर सिस्टम किसको बोलते हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें हों, लोग हो, मटेरियल हो, प्रॉपर फैसिलिटीज़ हो, प्रॉपर इक्विपमेंट्स हो, प्रॉपर प्रोसीजर्स हो, ताकि हम जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाएँ, जो हमारा गोल है। हमारा गोल क्या है, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो क्या हमने अपने स्कूल में ऐसी चीज़ें रखी हैं जो बच्चों के लिए हेल्पफुल है, क्या वो मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है जिससे उनकी टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रॉपर मिलके क्या बनाती हैं, सिस्टम, कि क्या हमारे वहाँ ट्रेंड टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ा सके, क्या प्रॉपर वो मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, सिस्टम एनालिसिस में आती हैं, राइट, कि हमें एक्चुअल में उसको मैनेज करना कैसे है। नाउ सिस्टम अप्रोच इन टीचिंग, ये वैसे मैंने पहले भी आपको एक बार सॉफ्टवेयर अप्रोच में बताया था कि 3 चीज़ें होती हैं जो माइंड में रखनी है, प्रॉपर एक सिस्टम कैसे मैनेज होगा, क्या चीज़ें ध्यान में रखती हैं। पहले इनपुट, इनपुट में आप क्या दोगे, ठीक है, इनपुट मतलब आप क्या योगदान डाल रहे हो, एक तरह से टीचर्स बेस्ट, स्टूडेंट्स, टीचिंग मटेरियल, प्रॉपर करिकुलम, सारी चीज़ें प्रॉपरली आप इनपुट दे रहे हो, राइट। प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोसेसिंग में मतलब आप टीच कर रहे हो, मेथड यूज़ करके, टेक्निक्स यूज़ करके, मीडिया यूज़ करके आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, और आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या मिल रहा है, बच्चे की अचीवमेंट्स, बच्चा क्या है, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स आप लेके चले कि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, सोशल हो, इमोशनल हो, वो आपका आउटपुट है। क्या वो आपने अचीव कर लिया, प्रॉपर टीचर्स दे के, ट्रेंड टीचर्स ने मेथड यूज़ किए, क्या आपको वो प्रॉपर आउटपुट मिला, बच्चे की क्या है अच्छी अचीवमेंट हुई। तो वो सब चीज़ें क्या है, एक प्रॉपर सिस्टम है कि इस तरह से मैनेज करो, इस तरह का इनपुट दो, इस तरह की प्रोसेसिंग करो कि आउटपुट सबसे बेस्ट निकल के आए, ठीक है। आप कोई भी काम देखो करते हो, ठीक है, तो आप यही चाहते हो कि उसके रिजल्ट्स बेस्ट आएँ। तो वैसे ही जो हमारा सिस्टम है, प्रॉपर स्कूल का सिस्टम है, यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, तो वही चाहेगा कि प्रॉपर टीचर्स दिए जाएं, प्रॉपर मटेरियल दिया जाए, प्रॉपर प्रोसीजर से पढ़ाया जाए, और आउटपुट क्या आए, बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स, राइट। डन विद दिस, देन नीड ऑफ सिस्टम अप्रोच। अब सिस्टम अप्रोच की ज़रूरत क्यों है, तो देखिए सिस्टम अप्रोच में मटेरियल भी आता है मतलब हार्डवेयर, उसमें मेथड्स भी आते हैं मतलब सॉफ्टवेयर। तो ये प्रॉपर सिस्टम क्यों चाहिए, राइट। इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ मीडिया, ये तो बिल्कुल सही बात है। पहले देखो सिस्टम को एनालाइज करने की इसलिए ज़रूरत है ताकि हम प्रॉपर मीडिया चूज़ करें कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। जैसे आजकल प्रोजेक्टर्स बहुत ज़्यादा हर एक स्कूल में अवेलेबल है, बच्चों को प्रोजेक्टर्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग इतनी नहीं की जाती, राइट। तो इससे क्या है, प्रॉपर मटेरियल सिलेक्ट आउट होता है कि बच्चों के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव है। देन it provides the conceptual framework on which to build plans for implementing change in any system, ठीक है। प्रॉपर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाया जाता है
जिससे मतलब प्लान उस तरह से बनाए जाते हैं ताकि बच्चा अच्छी तरह अचीव कर सके अपने गोल को। देन इट हेल्प टू असेस द रिसोर्स नीड्स, कि क्या नीड्स है बच्चे की, देयर सोर्सेज एंड फैसिलिटीज़ इन रिलेशन टू क्वांटिटी, टाइम एंड अदर फैक्टर्स। तो देखिए अगर मैनेज करना है तो हमें देखना भी पड़ेगा ना टाइम के हिसाब से कौन सी चीज़ कितनी चाहिए, क्वांटिटी देखनी पड़ेगी। अब जैसे देखो आपका कंप्यूटर का पीरियड है, राइट, तो जो एक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सिस्टम है आपके स्कूल की, वो देखेगा एक टाइम पे कितने बच्चे एक क्लासरूम के हैं और उस अकॉर्डिंग उनको कंप्यूटर प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो प्रैक्टिकल वर्क कर सके, राइट। तो वो चीज़ें भी बहुत ध्यान से देखनी पड़ती हैं एक प्रॉपर सिस्टम अगर हम चलाना चाहते हैं। देन रिजिडिटी इन प्लान ऑफ एक्शन इज अवॉइडेड। रिजिडिटी तो बिल्कुल नहीं होता, फिक्स्ड बिल्कुल नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग है। जब बच्चों को जो नीड है उस अकॉर्डिंग करिकुलम में चेंजेस लेके आए जा सकते हैं, राइट। इट हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग ऑफ रिसोर्स सेंटर्स। ये तो पता है रिसोर्स सेंटर्स जो हम रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, प्रोजेक्टर्स एंड ऑल, तो वो सब क्या है प्रॉपर डेवलपमेंट में इनकी हेल्प करते हैं। टाइम टू टाइम देखो टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा नीड है, ब्लैक बोर्ड वर्क इतना नहीं होता, तो उस अकॉर्डिंग वो टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड करेंगे हमारे सिस्टम में। इस वजह से हमें सिस्टम को एनालाइज करने की, अच्छी तरह देखने की, डीपली जाके कि बच्चों की ज़रूरत क्या है, तो उसके लिए सिस्टम अप्रोच ज़रूरी है, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आते हैं लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ एप्लीकेशन। कहाँ कहाँ यूज़ होती है, मतलब क्यों ज़रूरत है, एक तरह से अप्लाई कहाँ पे होती है। फॉर द इफेक्टिव प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग करनी है एक टीचर ने, उसके लिए देखो सिस्टम एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंक्रीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो इससे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉपर मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन एक तरह से मेंटेन हो जाता है, ये अच्छी बात है। मोर इफेक्टिव मैथड फॉर अप्रेजिंग परफॉर्मेंस, देखो अच्छे अच्छे आप मैथड यूज़ कर सकते हो बीइंग अ टीचर, स्ट्रैटेजीज यूज़ करोगे, टेक्निक्स यूज़ करोगे, हार्डवेयर का यूज़ करोगे, सॉफ्टवेयर का यूज़ करोगे, उससे तो बच्चे की परफॉर्मेंस तो खुद ब खुद अच्छी होगी, राइट। बेटर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लान्स, अगर टीचर ट्रेंड होंगे अच्छे से वो प्लान कर पाएंगे और बच्चे की डेवलपमेंट भी क्या होगी, अच्छी होगी, राइट। तो आई होप आज का टॉपिक है जो हमारा वो क्लियर हो गया, और इसके साथ हमारे टाइप्स ऑफ सिस्टम अप्रोच खत्म होते हैं। 3 तरह के थे, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम एनालिसिस, ठीक है जी। इसके बाद हम आएंगे स्कोप ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मैंने तो देखो अपनी तरफ से इतनी मेहनत करके अच्छे से आपको एक एक एग्जाम्पल दे के एक एक लाइन पढ़ाई है, तो प्लीज़ जस्ट टू मतलब appreciate my hard work, then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.